कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पार्टी को बुरा फंसा दिया है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए रायते को साफ करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिना रुके बिना थके देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बिना कोई ठोस तथ्य के आरोप लगाकर अनर्गल अलाप रहे हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया कि राहुल गांधी तिलमिला गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी पीएम मोदी पर विपक्ष के सवालों से घबराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सच्चाई से डर गए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ की शरण लेने का बड़ा आरोप भी लगाया। इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। भाषण के दौरान विपक्ष ने पहले नारेबाजी की, इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बचाने में लगे हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में पिछले साल देश के तेजी से विकास के साल रहे हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में बदलाव का दौर रहा है। देश सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दुनिया के 9 देशों के साथ ट्रेड डील का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को सिख समुदाय का अपमान बताया। पीएम ने कहा कि इसी सदन के एक माननीय सांसद को कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने गद्दार कह दिया। अहंकार कितना 7वें आसमान पर पहुंच गया है इनका। कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं, किसी और को तो नहीं कहा। ये सिख थे। ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था। सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, इसी के कारण कल कहा है। उन्होंने आगे कहा कि वो भी ऐसे व्यक्ति को कहा जिनका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है, सिख है। इसीलिए गद्दार कहना दुर्भाग्य की बात है। सिखों के प्रति कांग्रेस के मन में क्या भाव है। वहीं रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली से लेकर पंजाब तक घिर चुकी है। दिल्ली बीजेपी के सिख नेताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान का पंजाब कांग्रेस के नेता हर तरह से बचाव कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता की बात को सिखों के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी को घेरने के लिए सिख नेताओं को आगे कर दिया गया है और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले ही साल पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। हमलावर बीजेपी के नेता राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस शासन में ऑपरेशन ब्लू स्टार से जोड़कर पंजाब के सिखों के पुराने जख्मों को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब 80 के दशक से ही कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी बना हुआ है और राहुल गांधी ने अंदर का गुस्सा रवनीत सिंह बिट्टू पर जाहिर कर कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है ऐसे वक्त जबकि बजट सत्र में विपक्षी केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को मजबूती से घेरने की कोशिश कर रहा है, राहुल गांधी ने नई मुसीबत मोल ले ली है। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे की अप्रकाशित किताब के बहाने और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू प्रकरण ने बचाव की मुद्रा में ला दिया है। गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बोलकर बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। जिस तरह से बीजेपी के सिख नेताओं ने हमला बोल दिया, उससे तो ऐसा ही लगता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबील का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास सिखों से नफरत भरा रहा है। राहुल गांधी के व्यवहार में वही मानसिकता फिर से नजर आई। नितिन नबील ने कहा है कि बिट्टू के लिए गद्दार शब्द सिख विरोधी सोच का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस का यह व्यवहार दुनिया भर में बसे सिखों और उसकी देशभक्ति का अपमान है। भारत का सिख समाज कांग्रेस की नफरत भरी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं राहुल गांधी पर रवनीत सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो राहुल गांधी ने फिजिकल अटैक करने की कोशिश की, मेरी पगड़ी भी उतार देते। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें रोका था। वहीं रायबरेली में योगी सरकार के मंत्री ने होर्डिंग लगाकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में सबसे बड़े पहले अक्षरों में लिखा गया, गद्दार कौन, असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या फिर नकली गांधी राहुल गांधी। होर्डिंग में आगे लिखा गया, गद्दारी कांग्रेस से संपूर्ण देश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस छोड़ा। क्या राहुल गांधी उसे गद्दार कहते हैं और ममता दीदी वफादार हैं?
इससे ठीक दूसरी ओर लिखा गया गद्दारी भारत से, भारतवासियों से, भारत संस्कृति से और संस्कारों से, प्रभु श्री राम से, सरदार पटेल से, सुभाष चंद्र बोस से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, फिरोज गांधी से, मेनका गांधी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के व्यवसायी वाड्रा परिवार तक। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें